सभी को नमस्कार। मैं खेतेश लुआ, अध्यापक ₹100 का तला। इस बार एक बार फिर आप सभी के सामने हिंदी व्याकरण का द्वितीय प्रकरण सर्वनाम को आज हम समझेंगे। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम यहाँ तक कि सर्वनाम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और कक्षा पहली से 12वीं तक की जो भी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उन सभी में भी महत्वपूर्ण है। आज हम सर्वनाम के बारे में कुछ बातें करेंगे। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वनाम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सभी सदस्यों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर टॉपिक के बारे में जानकारी देते रहेंगे। अगला हमारा जो प्रकरण रहेगा वो सर्वनाम के बाद विशेषण होगा। तो उससे पहले हम सर्वनाम के ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम को इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। सबसे पहले यहाँ बात आती है कि शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ इसका होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सबका नाम का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर किसी का भी नाम होता है तो उन सबको हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ ये ध्यान रखना है, सबका नाम। और मुख्यतः बात आती है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। इस परिभाषा को हम पढ़ेंगे और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। हमने पहला टॉपिक पढ़ा था संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द परीक्षा में आ जाए तो इतना याद रखना कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द, साधारण भाषा में लिखना, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। संज्ञा के स्थान पर यही लिखेंगे, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम कौन कौन से है, सबसे पहले ये ध्यान रखना सर्वनाम है क्या। जैसे वह, वे, तू, तुम, मैं, हम, ये सब सर्वनाम बहुत सारे हैं। इसके रूप परिवर्तित होते रहते हैं। तो सर्वनाम ये है। अब अगला टॉपिक जो है ये सर्वनाम के संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कौन से है, वह आ जाए, वे, तू, तुम, है, मैं, हम, ये सब सर्वनाम है। अब है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के भेद हम एजीवे वे में हम सीखेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो सर्वनाम के हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनाम के जो भेद है वो 6 भेद माने गए हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। तो 6 भेद कौन कौन से, हम उनके बारे में बात करेंगे। 6 भेद सर्वनाम के कौन से हैं। तो इनको हम मैजिक ट्रिक से या हम सूत्र से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम के भेदों के बारे में हम लिखेंगे। सबसे पहले भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद द्वितीय है पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
और पांचवा जो भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो ये जो 6 भेद है, ये 6 जो भेद हैं, ये किसके भेद हैं? सर्वनाम के भेद हैं। ये 6 सर्वनाम के भेद हैं, और इन 6 सर्वनाम के भेदों को हम बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हम इन सभी को एक ही चीज में याद करेंगे। इसका सूत्र है, इसका सूत्र मैंने इसका सूत्र बनाया है। ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपको क्या करना है, इन सब का पहला अक्षर मैंने रखा है, इसलिए इनका नाम है पुनीश अपर्णी। पुनीश अप्र और नी, पुनीश अपर्णी सूत्र याद करना है, बस हमारा काम बिल्कुल सरल हो जाएगा। पुनीश अपर्णी, फटाक से आपसे कोई पूछे संज्ञा सर्वनाम के कितने भेद है? सर 6। कौन कौन से? पुनीश अपर्णी पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। बिल्कुल सबसे सरल है पुनीश अपर्णी। हम इस चीज को 2 बार याद कर ले, 2 बार या 5 बार इसको एक बार सीधा बोले, पुनीश अपर्णी पुनीश अपर्णी पुनीश अपर्णी पुनीश अपर्णी पुनीश अपर्णी, और हमारा यह काम आसान हो जाएगा। सर्वनाम के जो 6 भेद हैं ये पूरे हमको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्वनाम के 6 भेद हैं उनको पहले क्रम से लिखना, और क्रम से लिखने के बाद एक ही शब्द याद करना, पुनीश अपर्णी पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। इसका सूत्र है पुनीश अपर्णी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला जो सर्वनाम का भेद है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि पुनीश में पु जो है इस यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इस पुरुषवाचक सबसे महत्वपूर्ण है पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मुख्यतः ये पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, किसी भी बातचीत के विषय में 3 चीजों की आवश्यकता होती है। वक्ता, श्रोता, जिसके विषय में बात की जा रही हो वो वक्ता अर्थात बोलने वाला सदैव उत्तम पुरुष होता है। पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके अंतर्गत जैसे मैं, उत्तम पुरुष क्या होता है? मैं, हम तथा इनके परिवर्तित स्वरूप होता है। मैं स्वाध्याय करूंगा, तो यहां ध्यान रखना कि मैं जो है उत्तम पुरुष है। तो पुरुषवाचक के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में जो कोई बातचीत है वो अपने लिए करता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या अन्य के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा में आपको बता दूं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले अर्थात एक और कहने वाले, सुनने वाले या अन्य के लिए किया जाता है, इसके बाद में जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 भेद होते हैं। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक के 3 भेद हैं।
तो मैं बात करूंगा पुरुषवाचक के भी 3 भेद हैं। तो पुरुषवाचक के कौन कौन से भेद हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद हैं मैं उनके ऊपर बात करूंगा कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कौन कौन से। पहला जो है पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसमें से जो पहला जो पुरुषवाचक है मैं उसकी बात करूंगी मैं उसकी बात करूंगा कि पहला जो है वो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्य पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और जो तीसरा है वो है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष है वो होता है मैं और हम। जो मध्यम पुरुष होता वो होता है तू या तुम। और अन्य में वह आती है, वह है, वे है। तो ये होते हैं पुरुष में सबसे 3 भेद। उत्तम पुरुष, मैं, हम, मध्यम पुरुष, तू, तुम, अन्य पुरुष, वह और वे। इसके बाद में मैं अब आपको बताना चाहूंगा दूसरा। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो कोई बात कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है या किसी अन्य की बात में बात होगी, तो ये चीज आती है। इसके बाद दूसरा है वो सर्वनाम आता है पुनीश, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो दूसरा आता है आज हम उसकी भी बात कर लेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक से हम सीधा परिचित हो जाते हैं। प्रश्न इसमें इसका उत्तर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चय होता है यानी किसी चीज का निश्चय होना, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक में इतना ज्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते। निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु विशेष का ज्ञान होता है। तो निश्चयवाचक में किसी, इसकी परिभाषा क्या होती है कि इसकी परिभाषा होती है कि निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में हम कह सकते हैं जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान हो, किसी